26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार था तो लागू होने में 2 महीने क्यों लग गए? 3 साल बाद ही डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों संविधान जलाने की बात कही? हाथ से किसने लिखी थी संविधान की ओरिजिनल कॉपियां? बात करेंगे ऐसे और कई फैक्ट्स की। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं PYM यूट्यूब चैनल। आज 26 नवंबर 2021 है और आज ही के दिन 1949 में हमारा संविधान तैयार हुआ था। मैं हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का सिलसिला बहुत पुराना नहीं रहा है, लेकिन इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर जानने का इतिहास जरूर रहा है, अवश्य रहा है। वास्तव में इस दिन की अहमियत यह है कि इस दिन भारत के संविधान को स्वीकार किया गया था। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 के दिन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन उससे 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाने वाली सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कई चर्चाओं और संशोधनों के पश्चात आखिरकार संविधान को अंगीकार किया था। आज के दिन यानी 26 नवंबर को पहले कानून दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा और इसके पीछे की कहानी यह थी कि 1930 में कांग्रेस लाहौर सम्मेलन में पूर्ण स्वराज्य की प्रतिज्ञा को पास किया गया था। इसी घटना को याद में कानून दिवस मनाया जाता रहा। अब जानते हैं संविधान दिवस के इतिहास को। क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? संविधान दिवस देश के संविधान के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए संविधान दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन भारत ने अपने संविधान को एडॉप्ट किया था, अंगीकार किया था। इसीलिए सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को यह फैसला किया कि 26 नवंबर को भारत सरकार संविधान दिवस के रूप में मनाएगी और यह परंपरा प्रारंभ करेगी। वास्तव में साल 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि इस वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। अंबेडकर जयंती को बड़े पैमाने पर यादगार ढंग से मनाने के लिए भारत सरकार ने साल भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की थी और इसी सिलसिले में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि संविधान दिवस सालाना मनाया जाए। अब सवाल यह उठता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया तो 2 महीने बाद 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? इन 2 महीनों का वक्त क्यों लिया गया? बताया जाता है कि इन 2 महीनों के दौरान संविधान का पाठ किया गया और इसे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित किया गया। संविधान को पूरी तरह अपनाए जाने से पहले संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन के समय में 166 बार मुलाकात की थी। संविधान और उसका महत्व अपने आप में अद्भुत है, अभीर है। संविधान दिवस का असल मकसद उसके निर्माताओं में शुमार और देश के पहले कानून मंत्री रहे डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि देना ही रहा है। भारत का संविधान असल में उन सिद्धांतों और दृष्टांतों का लेखा जोखा है जिनके आधार पर देश की सरकारें और नागरिकों के लिए मौलिक राजनीतिक सिद्धांत, प्रक्रियाएं, अधिकार, दिशा निर्देश, प्रतिबंध और कर्तव्य आदि तय होते हैं। भारत सरकार का संविधान भारत को संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है और अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। संविधान दिवस पर मैं आपको ऐसे 7 फैक्ट्स बताता हूं जिनके बारे में आप शायद ही जानते हो, संभवतः शायद आपको याद भी ना हो। 9 दिसंबर 1946 संविधान निर्माण के लिए पहली मुलाकात की थी संविधान सभा ने। संविधान अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया। अंग्रेजी में हस्तलिखित मूल संविधान में कुल 1,17,369 शब्दों में 444 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 115 संशोधन लिखे गए। अंग्रेजी भाषा में इसे सुंदर कैलियोग्राफी में हाथ से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 6 महीनों में किया था।
जबकि हिंदी भाषा में बसंत कृष्ण वैद्य ने हाथ से लिखा था। नंदलाल बोस ने संविधान के पन्नों पर चित्रांकन किया था। संविधान की ये ओरिजिनल हस्तलिखित कॉपियां संसद भवन की लाइब्रेरी में एक खास हीलियम केस में रखी गई हैं। संविधान के पहले ड्राफ्ट में 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए थे और फाइनल ड्राफ्ट 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। 26 जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में कुल 103 संशोधन किए गए, जबकि संविधान लागू होने के पहले 62 वर्षों में सिर्फ जनवरी 1950 संविधान सभा ने हाथ से लिखी गई संविधान के 2 कॉपियों पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दस्तखत किए थे। संविधान बनाने वालों में प्रमुख रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यसभा में 2 सितंबर 1953 को उस बहस के दौरान यादगार शब्द कहे थे, जब देश के गवर्नर की शक्तियों को लेकर वो खुद संविधान में संशोधन के पक्षधर थे। उन शब्दों को याद कीजिए, उन शब्दों को समझिए। लोग कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे चलाने को तैयार होगा। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन जो भी है, अगर लोग इसे अपनाए रखना चाहें तो उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुमत के साथ अल्पसंख्यक भी होते हैं और आप यह कहकर अल्पसंख्यकों की आवाज़ नहीं दबा सकते कि आपकी आवाज़ को तवज्जो देने से लोकतंत्र को नुकसान होगा। मुझे कहना है कि अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाने से सबसे बड़ा नुकसान होता है। हमारे PYM चैनल की तरफ से सभी संविधान निर्माताओं को, सभी संवैधानिक लिखित करने वाले लिपिबद्धों को, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, सभी को कोटि कोटि श्रद्धांजलि ओर से आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।